जैसे स्त्री में होते हैं ये तीन गुण, तो वह स्त्री अपने पति को राजा की गद्दी पर बैठा देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने YouTube चैनल पर। सज्जनों, आखिर कौन सी स्त्री अपने पति को राजा की गद्दी पर बैठा देती है? आखिर कौन सी स्त्री और स्त्री के लक्षण उसके ससुराल वालों को पूरी तरह से संवार देती है? दोस्तों, कहते हैं कि एक स्त्री के हाथों में घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बनाना उसके हाथों में लिखा होता है। कहते हैं कि अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वहीं अगर एक स्त्री चाहे तो घर को नरक बना देती है। मित्रों, कहते हैं कि घर एक स्त्री के पीछे ही चलता है। मित्रों, एक स्त्री को घर की लक्ष्मी, घर की गृहिणी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी घर में स्त्री का आवागमन नहीं हो तो वह घर के समान नहीं होता, बल्कि वह कोई सुनसान जगह बन जाती है। मित्रों, कहते हैं कि चाहे कोई बड़ी हवेली हो या फिर कोई टूटा फूटा घर हो, वह घर हमेशा किसी स्त्री के आने से ही संवरता है। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य की सफलता का राज एक स्त्री के हाथों में ही छुपा हुआ होता है। तो प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग में हम आप लोगों को स्त्रियों के कुछ ऐसे तीन लक्षण बताने वाले हैं। अगर ये तीन लक्षण किसी भी स्त्री में पाए जाते हैं तो मित्रों, ऐसी स्त्री अपने आप को और अपने घर को, स्वयं के घर को संवार देती है। तो मित्रों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप वीडियो की ओर लेकर चलते हैं। तो दर्शक बंधुओं, पहले नंबर की पत्नी है जो स्त्री अपने मन की मर्जी को मार ले। कहते हैं कि जब हमारे मन में जो होता है, अगर हम हमारे मन की इच्छा को, उस बात को पूरी करते हैं तो वह एक तरीके से हमारी हट हो जाती है। मित्रों, वही अगर कोई पत्नी, किसी स्त्री का पति बहुत ही गरीब है और वह पत्नी अपने मन के मुताबिक खर्च करती है, तो कहते हैं कि ऐसे घर को उजड़ जाने से कोई नहीं रोकता, उसकी बर्बादी निश्चित है। और मित्रों, वही स्त्री अपने मन की इच्छाओं को मार करके और अपने पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च करती हो, वही अर्थात अपने पति की आपत्ति और विपत्तियों में साथ देती हो, तो मित्रों, इस प्रकार की स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। कहते हैं कि इस प्रकार की स्त्री घर की स्वर्ग और लक्ष्मी के समान होती है और उसे ही घर की अच्छी और सबसे सुशील गृहिणी मानी जाती है। दर्शक बंधुओं, इसी के साथ ही दूसरे नंबर का है साक्षरता। कहते हैं आज के समय में जिसको ज्ञान नहीं उसे लोग अनपढ़ बोलते हैं और विद्वानों ने कहा है कि ज्ञान हमेशा सर्वोपरि रहा है और जिस मनुष्य के पास ज्ञान है तो समझो कि वह जग को जीत गया, और वहीं जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो समझो कि वह जग से हार गया है। मित्रों, जिस स्त्री में ज्ञान होता है, साक्षरता होती है, जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है, वह स्त्री हर समय आपत्ति और विपत्ति में अपने पति के साथ डटकर के सामना करती है और साथ खड़ी रहती है। मित्रों, कहते हैं इस प्रकार की पत्नी अपने पति को राजगद्दी पर बैठा देती है। मित्रों, इसी प्रकार तीसरे नंबर का है कि जो स्त्री अपने माता पिता के समान अपने सास ससुर को इज्जत देती हो और उन सास ससुरों की सेवा करती हो और साथ में ही अपने पति को इज्जत, मान, मर्यादा, मान सम्मान देती हो। मित्रों, कहते हैं कि जब एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके ससुराल जाती है तो उस स्त्री को अपने ससुराल में जाकर के अपने सास और ससुर को अपने माता पिता मान करके ही उनकी सेवा चाकरी करनी चाहिए और उन्हें मान सम्मान देना चाहिए और उनके साथ अपने माता पिता के समान व्यवहार रखना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जिस घर की बहू में मान सम्मान, संस्कार, मर्यादा हो तो ऐसी स्त्री अपने घर को हर समय एकजुट और एकता में बनाए रखती है और इस प्रकार की स्त्री हर समय अपने घर को खुश रखती है। तो दर्शक बंधुओं, इस प्रकार की तीन तरह की पत्नियां हर समय अपने पति को आपत्ति और विपत्तियों से निकालती रहती है और अपने पति के नरक जैसे घर को भी स्वर्ग का दर्जा मिल जाता है और स्वर्ग बना देती है। दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप आपके अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी आपके काम में आएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी।
इसलिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।